क्या आपकी मीठी नीम की भी कुछ इस तरीके से हालत हो गई है? पत्ते एकदम जड़ गए हैं और टहनियाँ एकदम सूखी हुई सी दिख रही हैं? तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज मैं आपको ऐसा ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिससे मीठी नीम के जो प्लांट होती है वो ग्रोथ भी बहुत तेज़ करेगी और वापस से एकदम हरी-भरी हो जाएगी। जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है ये डोरमेंसी में चला जाता है। उसके बाद फिर अब फरवरी में इसने नई ग्रोथ निकालना शुरू कर दिया है। आप भी चेक करेंगे अगर अपनी मीठी नीम के प्लांट को, तो छोटी छोटी सी नई ग्रोथ इसमें शुरू हो गई होगी यानी। तो ये बिल्कुल सही समय है कि हम प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। उसको अगर आप नया पॉट देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी समय बहुत ज़रूरी है, खासकर जो फरवरी और मार्च का मौसम होता है। इसमें ये काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर पूरा गर्मी पौधा बहुत ही घना हो जाएगा और ढेरों पत्ते आपको मिलेंगे इस पौधे से। तो आप चाहें तो इस मौसम में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ आपको दिख रही होगी अपनी मीठी नीम के प्लांट में। ये देखिए इसमें भी नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। अब ये ग्रोथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके बाद आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो फिर क्या होगा ना, रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी बहुत तेज आ जाएगी। फिर प्लांट की न्यू ग्रोथ सूखना शुरू कर देगी। तो इसलिए ये समय कटिंग प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि पौधे की जड़ कहीं गमले से बाहर तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर जड़ें बाहर आ रही हैं तो ये समय बिल्कुल सही है कि आप प्लांट की जो रूट होती हैं उनको प्रून कर सकें। और अगर आप चाहें तो इस समय उसे एक नया पॉट भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पॉट काफ़ी छोटा है और आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इस समय आप इसे नए प्लांट पॉट में भी लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पॉट का साइज सही है, बस कटिंग प्रूनिंग करके आप इसको वापस उसी पॉट में लगाना चाहते हैं, तो वो समय भी बिल्कुल सही है। मेरे इस पॉट से जड़ें बाहर आने लग गई हैं मीठी नीम की, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूंगी जड़ों की, और उसके बाद मैं वापस इसे इसी पॉट में ही शिफ्ट कर दूंगी। मैं इसे बड़ा पॉट नहीं देना चाहती, क्योंकि इसी पॉट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बस एक बात है कि मुझे साल में एक बार इसी मौसम में इसकी जो जड़ें हैं उन्हें काटना छांटना पड़ता है, ताकि वापस से मैं इसी पॉट में उनको अच्छे से ग्रो कर सकूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, गमले के चारों तरफ मैंने हाथों से थपथपाया थोड़ी तेजी से, और उसके बाद देखिए कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा प्लांट बाहर आ गया है गमले से। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो ये जो आपका पॉट है गमले से बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी रूट्स दिखाती हूँ कि किस तरीके से एकदम जकड़ ली है रूट्स ने, गमले की शेप में भी आ गया है। देखिए सारी जितनी भी जड़ें हैं, आपको ऊपरी लेयर पे सिर्फ जड़ें ही दिखाई दे रही होंगी, मिट्टी एकदम अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से पूरा एक साल के अंदर ये जो प्लांट है अपनी जड़ों को इस तरीके से फैला लेता है, और हर साल मुझे यही काम इस प्लांट के साथ करना होता है। तो अब ये देखिए शेप एकदम किस तरीके से हो गई है। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी जो रूट है उसको हटाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग 60% तक जड़ें हटा दूंगी इस पौधे की, और मिट्टी वगैरह किनारे कर लूंगी। इसके बाद फिर मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। तो देखिए अगर आप बिगनर हैं, अगर गार्डनिंग में आप नए नए हैं, तो आप इतनी ज़्यादा जड़ें ना डिस्टर्ब करें, थोड़ी बहुत जड़ें हटा के और वापस आप उसी पॉट में लगा दें। और अगर आप नया पॉट देना चाहते हैं तो भी यही करें, थोड़ी बहुत जड़ें हटाएं और फिर उसको नए पॉट में शिफ्ट कर दें। आप बहुत ज़्यादा जड़ें ना काटें, क्योंकि जब आप नए होते हैं किसी चीज़ में, तो ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए कोई भी। तो इस वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप नए हैं तो थोड़ी ही रूट काटें, बहुत ज़्यादा ना काटें, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की काफ़ी लंबे समय से आदत है। तो मैं 40% तक 60% तक भी रूट हटाती हूँ और मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नीचे से जड़ें काटने के बाद अब मैं थोड़ा साइड से भी इसकी रूट्स को हटा दूंगी। और अगर आपको जड़ें काटने में दिक्कत हो रही हो ना, तो आप क्या करें, अपने प्लांट को जमीन पे थोड़ा तेजी से, बहुत तेजी से नहीं, पटकेंगे तो रूट ना सारी मिट्टी छोड़ देगी अपने आप ही, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद मैंने इस मिट्टी में से जो जड़ें थी उन्हें हटा दिया है, और फिर मैंने वापस इस मिट्टी का यूज़ किया है। प्लांट की जो मिट्टी है उसको आपको ज़रूर यूज़ करना है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है वही मिट्टी को यूज़ करना। और ये देखिए अब जो थोड़ी बहुत और मुझे मिट्टी और जड़ लग रही है एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं प्लांट से हटा रही हूँ खुरपी की मदद से। ये देखिए इस तरीके से अगर आप हल्के हाथों से पटकेंगे ना, तो जो जड़ें हैं वो भी हटेंगी और साथ में जो मिट्टी है वो भी जड़ों को छोड़ के बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे बहुत आसानी मिल जाती है और आपका काम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, मेहनत भी कम लगती है।
वैसे देखिए, मैं एक बात कहूँ तो गार्डनिंग का जो काम होता है वो बहुत मेहनत वाला काम होता है। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लगानी पड़ती है। पॉट को उठाना, फिर रिपोर्टिंग करना, फिर उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करना, वहाँ की साफ सफाई रखना। और जब आपको शौक होता है ना, तो आप किसी और से हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है आपको खुद ये सब करना है। तो इस वजह से ये और थकान वाला हो जाता है। पर कोई बात नहीं, जब पसंद होती है कोई चीज़ और आपको लगाव होता है तो वो चीज़ उस समय तो कम से कम थकान फील नहीं होती है, बाद में एहसास होता है कि हमने कितना काम किया है। सेम मेरी भी यही सिचुएशन है, इस समय मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियोस बना चुकी थी और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आपको भी ये सब काम करने हैं, इसीलिए मैंने हिम्मत उठाई और मैंने कहा नहीं, अभी मुझे अपलोड करना ही करना है, आप तक ये नॉलेज पहुँचानी ही पहुँचानी है। तो मैंने ये वीडियो अपलोड मतलब बना तो पहले ही ली थी, पर वॉइस ओवर या एडिटिंग वगैरह ये सब भी करनी होती है, बहुत काम होता है। तो वो मैं अब कर रही हूँ। हालांकि अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छे से ठीक नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं, हम इंजॉय करते हैं ये सब। शरीर है, कभी बीमार हो जाता है, कभी ठीक भी रहता है। तो देखिए, पॉट को मैंने मिट्टी से फिल किया, फिर उसके बाद वो प्लांट रख दिया जिसकी रूट्स वगैरह प्रून की थी मैंने। और जब भी आप प्लांट पॉट में रखें तो इतना ध्यान रखें कि कम से कम 2 इंच का गैप होना चाहिए, मिट्टी और पॉट के गैप में होना चाहिए 2 इंच का, क्योंकि फिर हम जब दोबारा से कभी खाद देंगे, पानी देंगे, तो वो अच्छे से प्लांट को मिलना चाहिए, इसलिए 2 इंच का गैप होना चाहिए मिट्टी और पॉट के बीच में। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी थी ना, वो मैंने ऊपर जड़ों के आसपास डाल दी है, क्योंकि अभी हमें फर्टिलाइजर देना है। और फर्टिलाइजर डायरेक्ट रूट पे नहीं देना चाहिए। वैसे मैं तो कभी कभी दे भी देती हूँ, कभी कभी ध्यान भी रखती हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो फिर से मैं कहूँगी आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। अब फर्टिलाइजर का नंबर आता है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजर में मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक होती है, साथ ही साथ फंगस को प्लांट से दूर रखती है। तो जब हमने इतनी सारी जड़ें काटी हैं और उसके बाद फिर हमने इसमें मिट्टी डाली है, तो अब इसमें फंगस वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो 1 बड़ा चम्मच हल्दी आपको लेना है और उसको मिट्टी के चारों तरफ जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही कर देना है सर्कल में। इसके बाद फिर मैंने 1 बड़ा चम्मच ही यहाँ पे लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है, और ये भी बहुत ही अच्छी होती है किसी भी प्लांट के लिए। इससे भी प्लांट में फंगस वगैरह, जड़ों में फंगस नहीं लगती है, क्योंकि हमने जड़ों को काटा है तो ऐसे में होता है कभी कभी कि फंगस लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने हल्दी और लकड़ी की राख दोनों का इस्तेमाल किया है। बाकी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। एप्सम सॉल्ट प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है, तो अगर आप प्लांट को कभी भी रिपोर्ट कर रहे हो तो उसमें एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। बोन मील क्या होता है कि जड़ों का विकास बहुत तेजी से करता है, तो बोन मील यहाँ पे जड़ों को बहुत तेजी से विकसित करेगा। इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज होगी, क्योंकि जितना ही ज़्यादा जड़ें नीचे से ग्रो करती हैं उतना ही हेल्दी ऊपर से प्लांट होता है और तेजी से ग्रो भी करता है। तो फर्टिलाइज़र हमने सारे दे दिए हैं। अब यहाँ पे एक मेन फर्टिलाइज़र जो होता है वो देना भी ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको एक बार वीडियो दिखा दे रही हूँ कि कितना कलरफुल लग रहा है। ये देखिए फर्टिलाइज़र हमारा, इसमें वाइट कलर भी है, येलो कलर है और थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, तो ये सारे कलर मिलके बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, अब इसके ऊपर एक फर्टिलाइज़र हमें और देना है जो कि है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा वर्मी कंपोस्ट देखिए बहुत ड्राई हो गया है, हालांकि जब वर्मी कंपोस्ट सूख जाता है तो फिर उसमें उतने ज़्यादा गुण नहीं होते हैं, लेकिन अब जो है मेरे पास मैं डाल रही हूँ। फिर मैं नया जब लेके आऊँगी तो फिर मैं वापस से इसको और वर्मी कंपोस्ट नया वाला दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है तो मैं यही डाल दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की लेयर उन सभी फर्टिलाइज़र के ऊपर डाल दिए। अब मेरे फर्टिलाइज़र सारे कवर हो गए हैं जो इससे पहले मैंने दिए थे। अब इसके ऊपर मैं वापस से मिट्टी की एक लेयर डाल दे रही हूँ, वही मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो अभी मैंने प्लांट से निकाली थी। और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ही मैं इस मिट्टी को डाल दे रही हूँ। अब क्या हो गया, सारी खाद हमारी अच्छे से कवर हो चुकी है और प्लांट एकदम बढ़िया से रिपोर्ट हो चुका है। अगर अगर आप चाहें तो 2 दिन तक इसको सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। सेमी शेड मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे धूप भी आ रही हो, छाँव भी हो, डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो, लेकिन छन छन की जो सनलाइट होती है वो पौधे को मिल रही हो। और अगर आप बिगनर नहीं हैं, आप बहुत अच्छे से ये सब काम कर चुके हैं पहले भी, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं।
और 2 दिन तक सेमी शेड में रखना है, उसके बाद फुल सनलाइट में रख दीजिए और चाहे तो एकदम इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैंने तो डायरेक्ट सनलाइट में ही रखा था, लेकिन अगर आप ओवर सेफ होके चलना चाहते हैं तो 2 दिन की छांव दीजिए, उसके बाद फुल सनलाइट में रख दीजिए। सन लविंग पौधा है तो जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। अब मैं इसके ना जो प्लांट की स्टेम्स वगैरह है जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो गई है, मैं उसको काट रही हूँ, क्योंकि पौधे को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ। पॉट का साइज छोटा है तो मैं चाहती हूँ प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कटिंग प्रूनिंग का भी ये सही समय है। जितनी भी रूट्स हैं वो तो मैंने काट ही दी हैं। अब मैं इसकी जो स्टेम है वो भी कट करने जा रही हूँ। कट करने से क्या होगा कि जो अब नई ग्रोथ आएगी वो बहुत तेज आएगी। तो अगर आप चाहें तो अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग भी इस समय कर सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया घना हो जाएगा पौधा और साइड साइड से मल्टीपल ब्रांचेस भी आएंगी। तो ज़्यादातर जो पतली ब्रांचेस होती हैं आप उसे काटेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इतना ज़्यादा कट ना करें जितना मैं कर रही हूँ, आप सॉफ्ट प्रूनिंग ही करिएगा। मैं बार बार वही बात दोहरा रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है ये सब करने की, तो मैं कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें, सिर्फ पतली पतली स्टेम ही हटा दें। और मैं तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सेमी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। इसे हार्ड प्रूनिंग नहीं कहेंगे पर सेमी हार्ड प्रूनिंग मैं कर रही हूँ, और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए पौधे की भी कटिंग प्रूनिंग हो गई है, जड़ों की भी कटिंग प्रूनिंग हो गई है। मैंने फर्टिलाइजर भी अपने प्लांट्स को जो जो देने हैं वो सब दे दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से कट करना है आपको, और जहां जहां से हमने कट किया है ना वहां साइड साइड से 2 से 3 ब्रांचेस तो निकलनी ही निकलनी है। तो पौधा वापस से बहुत ही जल्दी हरा भरा और घना हो जाएगा। अब मैं प्लांट को पानी दे रही हूँ क्योंकि कटिंग प्रूनिंग सब कुछ हो गई है, प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। तो अब लास्ट काम जो बचता है वो होता है पानी देना। तो पहली बार जब हम पौधे को पानी देंगे कटिंग प्रूनिंग के बाद, तो हमें इतना पानी देना है कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलना शुरू हो जाए, ताकि नीचे तक की जो मिट्टी है वो प्रॉपर मतलब जो सूखी हुई है वो अच्छे से गीली हो जाए। और वो हमें तभी कंफर्म होगा जब ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलेगा कि अब सारी मिट्टी अच्छे से गीली हो चुकी है। तो फर्स्ट टाइम आप खूब भरपूर पानी दे पौधे को, ताकि थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा नीचे से बह भी जाए, तो हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा पूरा पौधा अच्छे से भीग चुका है पानी से। इसके बाद ये रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं हर साल सेम कटिंग प्रूनिंग करती हूँ और इसी तरीके से हरा भरा और घना हो जाता है मेरा पौधा। ये भी पिछले साल की वीडियो है जब मेरा पौधा बहुत अच्छे से घना था और उसके बाद डोरमेंसी में वो फिर से सूख गया, और अब वापस से हमने सेम काम किया है। तो कुछ ही दिनों बाद ऐसे ही हरा भरा हमारा पौधा फिर से दिखने लगेगा। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको मेरे ऊपर विश्वास रहे कि मैं जो बता रही हूँ वो अच्छी चीज़ है और उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। तो नीम का जो पौधा होता है या मीठी नीम का जो पौधा होता है उससे संबंधित मैंने सारी जानकारी बता दी है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।